नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में अब लग रहा है कि चुनाव जम गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों की ही मुश्कें कसी हुई हैं और गजब का प्रचार चल रहा है। प्रचार से पहले दूसरे चरण के नामांकन के अंतिम दिन जो हुआ वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। जालोर सिरोही की सीट पे किस तरह से अशोक गहलोत ने पर्चा लीक कर दिया, बसपा का पर्चा उठवा लिया। ये इलाका, अशोक गहलोत कोइंसिडेंसली उस वक्त सांचौर में थे। इलाका बड़ा बदनाम रहा है पेपर लीक के लिए। पेपर लीक हर सरकार में हुए हैं निश्चित तौर पे, राजस्थान पे जैसा ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन जो बदनामी हिस्से आई वो कांग्रेस की सरकार के हिस्से ज्यादा आई। भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया। भाजपा अभी भी इसे मुद्दा बनाए हुए हैं कि लोकसभा चुनाव जो है उसमें भजनलाल शर्मा कह रहे हैं कि बख्शे नहीं जाएंगे लोग जिन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। अब एक युवा का कांग्रेस में प्रभावी भविष्य बने वैभव गहलोत का, इसके लिए पर्चा उठा लिया गया बसपा का। लाल सिंह राठौड़ बैक हो गए। कहा जा रहा है कि ये पहले से प्री प्लान्ड गेम था कांग्रेस का और इसमें पहले से तय था कि इस तरह से पर्चा उठाया जाना है। खैर, अशोक गहलोत के जो सिपह सालार हैं जिनका मैं जिक्र करता हूं, धर्मेंद्र राठौड़, वो राजनीतिक मैनेजमेंट के एक प्रभावी खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं। क्योंकि उनकी अगर डायरी पढ़ें अपन जो लीक्ड हैं राजेंद्र गुढ़ा के द्वारा, उसमें वो कहते हैं मेरी छवि ये पेश की जा रही है, मैं ये बदलना चाहता हूं। शब्द ठीक नहीं है तो उसका बाद में जिक्र करेंगे, कभी कभार स्पेशल वीडियो करेंगे उसी डायरी पे, इस चुनाव से पहले निश्चित तौर पे करेंगे। लेकिन आज बात करते हैं कि जालोर सिरोही में जो हुआ वैसा उसका प्रतिफल क्या निकला। दैनिक भास्कर की मैं खबर पढ़ूं जिसमें भास्कर की खबर में लिखा है कि जालोर सिरोही में भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन वापस उठाना था। भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक प्रभावी गठबंधन हुआ कि सुखजिंदर सिंह रंधावा का ट्वीट आता है कि भारत आदिवासी पार्टी बीएपी जो है, जिसको बाप कह रहे हैं लोग, तो भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन देती है कांग्रेस बागीदोरा और बांसवाड़ा में। अब वहां अर्जुन सिंह बामणिया का टिकट हुआ था और अर्जुन सिंह बामणिया ने पर्चा नहीं भर के अरविंद डामोर को पर्चा भरवाया था। अब खेल ये हुआ कि अशोक गहलोत के बेटे जहां लड़ रहे हैं उनके सामने ओटाराम रोहिन मेघवाल हैं प्रत्याशी वहां पे, जो कि बसपा से जब लड़े थे 2014 में तो 30,000 वोट पाए थे। तो चूंकि बसपा के प्रत्याशी को मैनेज कर लिया है कांग्रेस ने, लेकिन जो बेसिक SC/ST विचारधारा के जो वोटर हैं वो ओटाराम रोहिन के साथ नहीं चले जाएं, इसलिए कोशिश की गई कि ओटाराम रोहिन को भी मैनेज किया जाए। लेकिन चूंकि अशोक गहलोत के बेटे के सामने भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी नहीं बैठे, इसलिए बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी पर्चा जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशियों ने वापस नहीं लिया। ऐसे में जो डील की गई, इस डील में अशोक गहलोत नजर नहीं आए। रंधावा की ओर से ट्वीट आया, रंधावा की ओर से कोशिश हुई। सवाल बड़ा है कि क्या खेल हुआ, इस अगर खबर को ही ठीक माने भास्कर वाले को। लेकिन अगर अपन चले बांसवाड़ा, जालोर और बांसवाड़ा का जो कनेक्शन बनता है, बांसवाड़ा में राजकुमार रोत ने पूरा माहौल जमा रखा है। राजकुमार रोत युवा हैं, आदिवासियों के हक और हकूक की बात कर रहे हैं अपने अंदाज में। उनका आदिवासी भील प्रदेश वाला मुद्दा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो जालोर सिरोही में कैसे काम करेगा, क्योंकि SC वर्ग जो है वो उससे राब्ता नहीं रखता निश्चित तौर पे। ओटाराम रोहिन से हमारी बात हुई, उन्होंने काफ़ी प्रभावी तरीके से अपना विजन और अपनी हिस्ट्री बताई है कि किस तरीके से उन्होंने VRS लिया, 2014 का चुनाव लड़ा। इस वीडियो को भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो क्या लगता है कि बांसवाड़ा में तो, लेकिन अब अगर अपन देखें अरविंद डामोर क्या कहते हैं जिन्होंने नामांकन नहीं उठाया, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बेवकूफ बनाया है। अब तीर कमान से निकल चुका है। जी हां, तीर कमान वाला मामला जबरदस्त है आदिवासियों में। उनका ये कहना है कि उनका और उनकी मां का करियर जो है वो कांग्रेस ने दांव पे लगाया है। तो यह जो स्थिति बन रही है खास करके बांसवाड़ा डूंगरपुर में, इस पे बात करनी बनती है और बात कर रहे हैं हम कि अब कांग्रेस ने अरविंद डामोर को निष्कासित कर दिया है, कपूर सिंह को भी निष्कासित कर दिया जो कि बागीदोरा से विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं, क्योंकि दोनों ही ने नाम लेने से इनकार कर दिया। अब बड़ी चीज है कि स्थानीय कांग्रेस शायद ये सोच रही होगी कि भी पार्टी आप ऊपर ठीक है कि आप भाजपा को हटा लेंगे केंद्र में,
इस तरीके से। लेकिन यहाँ बेस पे कांग्रेस जो है वो अपना आधार खो देगी। शायद यही खेल रहा है कि वहाँ प्रत्याशी ने पर्चा वापस नहीं लिया। तो ऐसे में समाचार पत्र की खबर को देखें तो थोड़ी सी धुंधली प्रतीत होती है, कितनी सच्चाई ये अलग बात है, लेकिन जो चल रहा है, क्योंकि पहला पहलू मैंने ये बताया कि वहां अशोक गहलोत के बेटे के सामने नामांकन बीएपी के प्रत्याशी ने वापस नहीं लिया, इसलिए बांसवाड़ा में कांग्रेस ने नहीं लिया। अशोक गहलोत, खेमा गुट, तमाम चीजें, क्योंकि कांग्रेस में अलग सारे गुट हैं, सामने दिखते हैं, भाजपा में भी कुछ गुट हैं जो कुछ दिखे हैं और कुछ हिडन हैं। तो अब बांसवाड़ा और उस सीट पे कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी होगी, तो दोनों को निष्कासित किया गया। लेकिन अब चूंकि आप सिंबल दे चुके हैं, अब निष्कासित करें तो चुनाव तो बंदे लड़ेंगे। तो और अगर ये जीत गए, अगर थोड़ा, लेकिन इन पे ये भी कहा जा रहा है कि महेंद्रजीत मालवीय के इन्फ्लुएंस में है, जो कि कभी कांग्रेस में थे, भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब सारी चीज ये है कि भारत आदिवासी पार्टी उदयपुर में लड़ रही है बड़ी शिद्दत से, और बड़ी ही शिद्दत से वो सिरोही में लड़ रही है। सिरोही की पिंडवाड़ा सीट पर जैसा मैं उल्लेख कर रहा हूं कि भारत आदिवासी पार्टी ने एक मार्जिनल और अच्छा वोट लिया। तो यह कपूर से अगर बात करें तो वो कहते हैं कांग्रेस ने बेवकूफ़ बनाया है, हम कोई मंदिर का घंटा नहीं है कि कोई भी बजा जाए। बड़ा एक डायलॉग दिया है, एक पिक्चर का डायलॉग है जिसमें राजपाल यादव कहते हैं कि भाई कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। तो यह है कि डामोर ने, जो अरविंद डामोर हैं, उनका कहना है कि अब तीर कमान से निकल चुका है, अब कांग्रेस के सिंबल पर ही लड़ेंगे। तो बड़ी चीज़ है कि उन्होंने ये कहा कि पहले आला कमान ने जब कह दिया कि आपको फार्म भरना है, जब वापस लेने के लिए ही कहना था, नामांकन क्यों करवाया? पहले आलाकमान का फैसला आया कि अरविंद का नामांकन करवाओ। स्थानीय नेता अर्जुन सिंह बामणी ने कहा मैं फार्म नहीं भरना चाहता, आप भरो। नामांकन के अंतिम दिन उन्होंने कहा कि मेरे घर आओ, आपको नामांकन भरना है। नामांकन भरने के अंतिम वक्त आपको कहा कि खड़े रहना है, आपको चुनाव लड़ना है, पार्टी आपके साथ है, सारी तैयारी मैं कर लूंगा। ये तमाम चीजें आलाकमान ने गठबंधन का फैसला लिया। और नेटवर्क प्रॉब्लम की बात उन्होंने कही है, लेकिन नेटवर्क कांग्रेस का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। तो यह चीज है कि उन्होंने ये कहा कि पार्टी अपने बयान पे स्टैंड रहे, मैं भी कायम हूं। तो कुल मिला के वहां जो है मामला अलग तरीके से हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि भाई जिस दिन नामांकन किया उसी दिन कह देते कि चुनाव नहीं लड़ना है। उन्हें बेवकूफ बना के अर्जुन सिंह बामनिया और जिलाध्यक्ष रमेश पंड्या ने फॉर्म भराया। 17 साल की राजनीतिक करियर और उनकी मां का 40 साल का राजनीतिक करियर दांव पे लगाया, और उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के लिए लड़ूंगा जो कांग्रेस की विचारधारा के हैं, उनके सम्मान के लिए लड़ूंगा और जीत दर्ज करूंगा। कांग्रेस को 2 बड़े झटके लगे हैं वहां पे डूंगरपुर बांसवाड़ा में। पहला झटका उनके सीडब्ल्यूसी मेंबर महेंद्रजीत मालवीय ने कांग्रेस छोड़ के दिया। कद्दावर नेता बागड़ में कांग्रेस की चादर पहले नीचे से जमीन से उन्होंने खींची महेंद्रजीत मालवीय ने, और अब कपूर सिंह और अरविंद डामोर का ये जो कदम है, इसने भी कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस बड़ा लेट करती रही। अब सारी चीज ये है कि क्या देखा, किस तरीके से नामांकन जो है वो ये कह रहे हैं कांग्रेस का सिंबल जब उनके पास है, तो भारत आदिवासी पार्टी का कैसे प्रचार करेगी कांग्रेस, बड़ा सवाल है। कांग्रेस की बड़ी उगलते न निगलते, जिसको कहते हैं ना छछुंदर मुंह पे निगल लेता है सांप, तो यह उगलते और निगलते वाला डायलॉग है। तो कांग्रेस के पंजा जो है वो फंस गया है वहां पे, और ये बड़ी चीज है कि उन्होंने कहा है कि भाई बार बार जैसा मैं उल्लेख कर रहा हूँ, तीर कमान से निकल गया, राजनीति में सब चलता है। उनको जब ये भी पूछा गया कि भाई महेंद्रजीत मालवीय के इशारों पे काम करते हैं, उन्होंने कहा कि राजनीति है, सब चलता है, कहने वाला कुछ भी कह सकता है। और वो कह रहे हैं कि मैं मालवीय के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए अफवाह है। सारी चीज जो है अब बांसवाड़ा डूंगरपुर में आपके सामने है कि भारत आदिवासी पार्टी को कांग्रेस के आलाकमान ने समर्थन दे दिया, और अब कांग्रेस के ही प्रत्याशी उनके खिलाफ खड़े। तो इसे गठबंधन माना जाए या कुछ और माना जाए, ये तमाम चीजें हैं कि सवाल वहीं ठहरता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा सीधा सरल सहज इलाके के लोग, आदिवासी पिछड़ा इलाका है निश्चित तौर पे। अभी तक सरकारी सिस्टम या शहरी सुविधाएं वहां नजर नहीं आती। जंगल का इलाका है, बांध है वहां पे, उन बांध के अंदर छोटे छोटे टापू है जिनका नाम रामायण के पात्रों के नाम पे रखने पे विरोध किया था विधानसभा में राजकुमार रोत ने। राजकुमार रोत अब कह रहे हैं कि वो संसद जाना चाहते हैं आदिवासी वोटर्स के साथ में। जैसा मैं बता चुका, 14 लाख के आसपास आदिवासी वोटर हैं। शेष वोटर डिसाइडिंग है किसके पक्ष में कितने वोट आते हैं, क्योंकि इस कदम से महेंद्रजीत मालवीय खासे मजबूत हुए हैं। राजकुमार रोत इस टेम्पो को दूसरे चरण के लिए होने वाले चुनावों तक कैसे बनाए रखेंगे, यह बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या होगा नतीजा, और क्यों ही ये खेल अलग तरीके से हुआ, जालोर सिरोही में भी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी? आप हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।